नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइन। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा में। मिल्कीपुर की बात की जाए तो 20 दिन बचे हैं मात्र चुनाव होने में। ऐसे में काफी कम समय है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो है कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर आजाद समाज पार्टी भी अपना डंका बजाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में आपसे हम जानना चाहेंगे मिल्कीपुर का जो माहौल है वो किस तरफ जा रहा है। मिल्कीपुर का माहौल खिलेगा, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, हाँ एकदम पक्का। क्या नाम है अपना? राजू यादव। राजू यादव जी जी जी। आप यादव हैं, कमल खिला रहे हैं। अरे क्यों नहीं भैया, कोई दिक्कत है? हाँ विकास जोन होता है यादव तो लेता है। हाँ तो का उनका वो ना बनत है कि सपोर्ट करें। तो भैया आदमी आजाद है, स्वतंत्र है, किसी के दबाव में थोड़ी है। अब हमें कहा जो समाजवादी कुछ अराजक तत्व आ जाएं कि तुम फालतू क्यों जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, अंधभक्त थोड़ी हैं। समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो है प्रशासन यहाँ पर चुनाव लड़ता है, उपचुनाव में। उनके तो पुरान आदत है, तो जहाँ हार जाइए वहाँ कहीं बस ईवीएम पुलिस प्रशासन कौआ अरे तोता इसमें क्या शक है, वही रटा करिए। कहने बीजेपी वाले ईमानदारी से चुनाव कर ले तो हार जाएंगे। ईमानदारी से होती है, कहाँ बेईमानी से होती है। मशीनरी से वोट पड़ता है ईवीएम द्वारा। का हुआ कोनो मतपत्र है कि अपने ले जाके ठोक के दे दिया तो है। अगर ये सब काम सपा करते हुए तो जानते हुए बीजेपी वाले ऐसा कुछ नहीं करते। बीजेपी वाले ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ना। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, फिर दोबारा आपसे हम बात करेंगे। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? क्या माहौल है चाचा? ठीक है माहौल साहब। किसकी तरफ माहौल जा रहा है? कमल की तरफ। कमल की तरफ जा रहा है। क्या कारण है कि सब बता रहे हैं कि यादव गढ़ है ये जहाँ पर हम बैठे हैं? यादव गढ़ तो अभी राजू यादव से बात हो रही है, वो कमल कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हरिराम है सर। हरिराम जी। हाँ। तो आप भी कमल खिला रहे हैं? हाँ साहब। क्या कारण है, कमल बीजेपी के साथ क्यों है आप? कोई कारण है ऐसे ही नहीं है। हाँ। अब उसके साथ तो जुड़े हैं तो है। हाँ। कह रहे हैं कि यहाँ पर सांड जो है खेतों चढ़ जा रहे हैं। अब सांड तो हम तुम छोड़े ही का वो छोड़े बाबा है। हाँ। आप सीधा बीजेपी की तरफ है। हाँ सर। अखिलेश यादव का क्या रंग दिखाई देगा यहाँ पर? अब अखिलेश यादव कमल खमजेब कमल। अखिलेश यादव कह रहे हैं 20-25 हजार वोटों से हम मिल्कीपुर जीत रहे हैं। हाँ जीत रहे होंगे साहब, ऐसे ऐसे अपना हुआ। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, प्रयास करेंगे। ये बाहर के हैं, क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ हम अभी तो आए हैं, हमें क्या पता कि यार अभी क्या माहौल है। अभी 2-4 दिन हुए आए हुए। 2-4 दिन हुए। क्या लग रहा है कौन बाजी मारना चाहिए आपको? तो अभी अब कहीं घूमने रहने वाले? बरेली से आए हैं। कुछ पार्टी वोटी समझ में आ रही है? बीजेपी और समाजवादी के बीच लड़ाई है यहाँ पर? अब यहाँ पे अभी जब घूमे तब पता चले ना। चलिए समय बहुत लगता है आपको समझने में। आपसे हम जानना चाहेंगे माहौल किस तरफ जा रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी की तरफ। राजू यादव बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और राजू यादव बातें अलग है। हाँ। वो अपना राजनीति सिद्ध कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं। राजनीति सिद्ध कर रहे हैं? बस। कहाँ इशारा है? कोई फायदा होगा उनका भाजपा से। हाँ। भाजपा से फायदा होगा इसलिए बीजेपी में जा रहे हैं। तब उनको कोई फायदा। चलिए बात कर लेते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। भाजपा से क्या फायदा मिल रहा है भैया? भाजपा से सब फायदा है। भारत देश के नागरिक का खाद्य मिलता है फ्री में। राशन सम्मान निधि पावता है। फायदा है। मॉडल शौचालय पावता है, फायदा है। फसल बीमा के नुकसान पावता है, फायदा है। और क्या फायदा है? बहुत फायदा है। तो क्या कह रहे हैं? सांड से खेत चराता है वो फायदा है इनका। हाँ। और ये बताइए जैसे कि अवधेश प्रसाद का सीधा ये कहना है कि बीजेपी जो है यहाँ पर प्रशासन बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी तो कैसे जीतेगी? जितना पिछला भी चुनाव जो हुआ प्रशासन ने जीता उसको। आप सीधा आरोप लगा। यहाँ भी 30 मंत्री लगा दिया। छोटा चुनाव है, 30 मंत्री लगा। बता अखिलेश यादव तो अभी तक यहाँ आए नहीं। 7 बार दौरा किए योगी आदित्यनाथ यहाँ। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं इतना तेजी के? 30 मंत्री क्यों लगा दिया? 7 बार दौरा किया तो अखिलेश यादव भी दौरा करे, कोई बात नहीं। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, हम लोग जीत कर बैठे हैं। हमको इतना जल्दी नहीं है उनकी तरह। जीत के बैठे हैं? हाँ बैठ गए हैं। चुनाव जीत के बैठ गए हैं। ऐसे में क्या कहेंगे आप?
ये है कि भैया चुनाव जीत के बैठ गए हैं समाजवादी वाले। कहूँ ज्योतिषी ओसी या सपन उपन देखे हुए बात अलग के हाँ, है कि ना है। हाँ। बगैर वोट पर ये जीत गया है तो ज्योतिषी या सपन उपन में जीता देखा हुआ तो इनके लिए तो हंसी खुशी की बात है। ईमानदारी से अगर करा ले तो समाजवादी जीती हुई है। तो कहाँ हो क्यों बेईमानी करे जाता है यार। मशीनियम में तो ओटवा पड़े, जनता तो ओटवा दिए जाए, क्यों दूसर दिए जाए। ईमानदारी से तो हुए, यही लिए वहाँ सुरक्षा व्यवस्था लाग रहा, कर्मचारी लाग रहा था, इतना चुनाव आयोग खर्चा करा था इलेक्शन कमीशन। ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि चुनाव कैसे हो। कहीं ना कहीं जब मिल्कीपुर में हम लोग कवरेज कर रहे हैं तो एक बात और सुनने को मिल रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है, बीजेपी के साथ प्रशासन है। दादाजी क्या हाल है? भैया हम क्या सौदाई का हुआ हाँ। बीजेपी और सपा, हम देव सपा का हार जाए चाहे जीत जाए। हाँ, सीधी बात। हार जाए या जीत जाए, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पहले से आप कह रहे हैं हार जाए या जीत जाए? हम देव सपा का। हाँ। हाँ, 100% देव वही कहा था, चाहे जीते चाहे हारे। हाँ, सपा क्यों देंगे समाजवादी पार्टी को, क्यों देंगे? हम समाजवादी पार्टी को देता हमारे भाई आए। हाँ, आपका रिश्तेदार है? हाँ, रिश्तेदार है। अखिलेश यादव के रिश्तेदार है? हाँ, समझ लियो तो रिश्तेदार। ऐसे में हमें दादाजी मिल गए हैं मिल्कीपुर में, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं। देव सपा का हम देंगे समाजवादी पार्टी को। ऐसे में चलिए भैया से बात कर लेते हैं। भैया क्या माहौल है? साहब साइकिल जीते हाँ। और हमसे मतलब ना है ना, हम परेशान हैं यह सरकार में सबसे ज्यादा साड़न से। हाँ, वो हमार जीव जाना था। राजू यादव आपके चौराहे पे कह रहे हैं कि अरे सब बर्बादी उनसे आ गया है, उनसे सालों की कहे, व्यवस्था कर दी उनके है। घर आई है आटे वह 36 तार लगाए हैं करंट के। हाँ। या फिल्माओ यही हाँ। यह सरकार में इतना जंगल कटिया हुए हाँ। कि कोई था नहीं ना। हाँ। उसका सर्वे करें तो पता लगे। आज तक जिंदगी में कहूँ कांटा वाला तार लाग रहा, जिंदगी में बिकत वो फैक्ट्री मालो माल हो गए हुए, वो बेचारा बैठा रहा बनावे कब हमार जो ना है ई तार बिके। अब अभी तक हम केवल शहर में देखते रहे तार कटा हुआ, यहाँ देहात में आई के लाग गया है। उनसे पूछो तो पता लगे। वही कहा जाना है, वही जो ना गाड़ी में बैठ लिया थी, गर्मी में आए जो ना ठंडी वाली एयरसी लगा ली, ब्लेड वाला तार लग रहा है, ब्लेड वाला तार। यह साड़न से न जानी कितना आदमी मर गए, न जानी कितनी गाय भैंस मतलब खराब हो गई। उनसे पूछो तो पता लगे। राजू यादव कह रहे हैं बीजेपी जो है वनाई एक हफ्ता एक बछौक बांधे रहे। हाँ। केवल हमारे पास कैमरा नहीं है कि हमका फिल्माए कि तुम्हें दिखाई। हाँ, ये गांव में पूछ लियो, एक हफ्ता बांधे रहे, उनके भैंस चढ़ गया रहा, दाना पानी नहीं दिया रहे। और बोलो मिल्कीपुर का यादव जो है राजू यादव, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। बताइए कैसे फिर आप जीतेंगे? अरे यार बीजेपी वो तो कातरी संसदियों हम चिल्लाता है महाराज। संसदियों में तो कातरे हमार कमल खिले झटका लाग गया, कमल कीचड़ में होगा। हाँ, मुरझाएगा वह कमल में, वैसे मुरझाए। दादाजी राजू यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। अरे दादा, राजू यादव अपन पहले घर देख लेते। हाँ। तो और बात करते। हाँ। हाँ, कहाँ गए राजू यादव? पहले अपना घर देख लीजिए कह रहे हैं। कहाँ इशारा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कांटा लगवा रखे हैं आप। अरे भैया, हम अपने खेतों में चाहे कांटा गिराई, चाहे वहाँ जंगल झाड़ी लगाई, और चाहे वहाँ भाई चराई, चाहे बुआई या न बुआई, जो हमारे खेतवा हम तो हम कापन जोतबे वो करब ना। अब वह कहा कि तू यहाँ मन भैया कोठ लायक लगाए दियो, तो कोठ तोरी लगो, बस सरपत लायक लगाए दियो, जिससे हम खाएं, भारत देश खाए, और जो सीमा पे खड़े हैं उन तक हम अनाज पहुंचाएं। वो ऐसी खेती करेंगे। कह रहे हैं 5 किलो जो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो नहीं दे दिए कि आवत है मांगे वाला वो गरीब भैया, तो कहाँ आयो हटो हटो हटो। भिखारी आता है मारे तो उसको डांट के भगा देते हैं। अब 5 किलो राशन पा रहे हैं, अरे ठीक है तुम्हारा वोट है, तुम मत दो, लेकिन जो विकास है उसको आप। अच्छा, 5 वजह बताइए जिस वजह से मिल्कीपुर में बीजेपी जो है फतेह हासिल करेगी। 5 ना 10 गिनाए दिए। अब चलो 5 आप गिनाइए पहले। हाँ, फ्री का राशन, किसान सम्मान निधि 2000, मॉडल शौचालय, सुंदर स्वच्छ गौशाला, साफ सफाई योजना हर मौजे में। कभी उसने कूड़ेदान नहीं देखा होगा। हर घर नल जल टंकी योजना, और फसल बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड, सुमंगल योजना, बहुत सी योजना है भैया। और 53 तलाक कानून मुस्लिम वाला, आरक्षण वाला, समान वर्ग का। आप तो और ज्यादा गिना दिया। ऐसे में मिल्कीपुर में
राजू यादव हमारे साथ में थे, जो कि यादवों के गढ़ में बीजेपी की तरफ से अकेले लड़ रहे हैं सबसे। ऐसे में यहाँ पर जो यादव हैं वो आपको बाद में परेशान तो नहीं करते हैं? अरे भैया, हमारे योगी दूत खड़े हैं। हाँ। अगर कोई एक ही लफ्ज बोलेगा उनका तो समझ लो भैया राम नाम का नाम लेने लगेंगे। आप धमकी दे रहे हैं सीधा समाजवादी यार को। ये धमकी क्या है? हाँ। भाई राम नाम का राम लेने रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। हाँ वो तो समझ लो। कहाँ गए भैया? चलिए ऐसे में आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? कहीं ना कहीं कवरेज के दौरान जब हम कवरेज करते हैं तो पता लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं कमजोर नहीं दिखाई दे रही है। लड़ाई जो अभी है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की दिखाई दे रही है। ऐसे में अगले चौराहे पे चलेंगे, वहां से आपको कवरेज दिखाएंगे और माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है।